जब आप ऐसे समय के अंदर चीता लेकर आए हैं अपने जन्मदिन के ऊपर अपना शौक पूरा करने के लिए, तो आज देश की जनता ये पूछना चाहती है, आज की तारीख में वो लोग कहाँ गए जो गऊ को अपनी माता कहते थे। शादी की सालगिरह तो वही मना पाएगा ना जिसके अंदर दम होगा ये बताने का, ये स्वीकार करने का कि उस व्यक्ति ने किसी महिला की जिंदगी बर्बाद की थी शादी करके। वो छोटे होते मगरमच्छ को पकड़ा करते थे, और मुझे तो लगता है कि सावरकर के वक्त में भी शायद सावरकर की इतनी फजीयत नहीं हुई होगी जितना इन्होंने आकर फजीयत करवा दी कि बुलबुल पर बैठकर देश का भ्रमण करते थे। तो अभी उस वक्त में 13 करोड़ लोगों ने 30 करोड़ लोगों को गुलाम बना लिया, और ये नहीं कहा कि हम आपको गुलाम बनाने आए हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा किया। मोर को दाना खिलाया जाता है, कभी किसी विषय के ऊपर देश का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि देश के बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिलेगी। हमारे देश में एक शेर है और शेर का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। शेर हमारा चीता लेकर आया है, एक अकेला शेर पूरे 8 चीतों को लेकर के आया है, और वो भी 2 हेलीकॉप्टर से। सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे देश का शेर है, चीता लेकर के आया है, उसे लेकर के या ये क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, मेरे देखने से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है, फर्क लेकिन पड़ता है देश की जनता के सोचने से। आपने बोला एक शेर है, आप यकीन मानिए आपने शेर बोला है, पर देश की जनता क्या कहती है? देश की जनता क्या उसे शेर मानती है? लोग तो कहते थे 56 इंची है। सुधीर चौधरी तो मानते हैं शेर मोदी को। देखिए, वो पत्रकार जो केवल दलाली की पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकार नहीं है। तो ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को आप पैसे देकर बिठा दीजिए तो उसको तो अपने मालिक का गुणगान करना है। एक कुत्ता अगर पाल लेंगे तो वो मालिक के लिए रक्षा करेगा, मालिक के लिए वफादारी करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, क्या वो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहा है? सुधीर चौधरी का कुत्ता बोल रहे हैं। उससे कम भी नहीं है, उससे कम भी नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता जो है अपने आप के अंदर एक बहुत ही मजबूत पेशा है, जो चौथा स्तंभ है। जो लोकतंत्र कायम है देश में, लोकतंत्र जिंदा है, उसको जिंदा रखे हुए है पत्रकारिता। पत्रकारों के ऊपर किस तरीके से पिछले समय के अंदर हमले हुए हैं जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की है, ये आपसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा, और देश की जनता से भी नहीं छुपा। तो ऐसे समय के अंदर जब आप उनको शेर बता रहे हैं तो बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ जब आप ऐसे समय के अंदर चीता लेकर आए हैं अपने जन्मदिन के ऊपर अपना शौक पूरा करने के लिए, तो आज देश की जनता ये पूछना चाहती है, आज की तारीख में वो लोग कहाँ गए जो गऊ को अपनी माता कहते थे। आज जो गौ माता बीमारी से त्रस्त है, रोडों के ऊपर मर रही है, गुजरात की जो वीडियो मेरे पास आई है, पूरे देश से जो वीडियो आ रही हैं, वो गौ माता जो रोड पे मरी पड़ी है, उसको उठाने वाला, उसका संस्कार करने वाला कोई नहीं है। और आज पूछना चाहता हूँ ना मैं कि आज आपको चीता जरूरी था या उस गौ माता के इलाज के लिए दवाई या इलाज बदलिए सर, नजरिया बदलिए। 8 चीते आ गए हैं, खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कैमरा चलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता था कि फोटोजीवी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दिया फोटोजीवी होने के साथ साथ वे अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। देखिए, अब आप ये बता रहे हैं कि वो फोटोग्राफर हैं। हमने तो जो फोटो देखी है उसमें तो कैमरे का जो फ्रंट कवर होता है वो बंद है, बंद कवर से। वो एडिटेड है सर, वो गलत फोटो है। नहीं, गलत कैसे हो सकती है? फर्जी फोटो। किसने बोला फर्जी है? अगर फर्जी आप कह रहे हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुई, तो क्या किसी ने आके उसका खंडन किया? खंडन करना चाहिए ना। और इसके अलावा भी अगर हम बहुत सी बात करें, कभी मोर को दाना खिलाया जाता है, कभी किसी विषय के ऊपर देश का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि देश के बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिलेगी। देश में जो लोग कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, लॉकडाउन में, कोरोना काल के अंदर, नोटबंदी के अंदर, जिन लोगों के व्यापार ठप हो गए, कारोबार ठप हो गए, नौकरी चली गई, वो लोग कर्जे से कैसे बाहर निकलेंगे?
जो पूरे के पूरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? देख रहे हैं कि गौतम अडानी जो है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। वो ईमानदार हैं। जो बेईमान टाइप लोग थे उन लोगों का व्यापार बंद हुआ है, जो जीएसटी चोरी करना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, भारत में आई थी, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था? देश को गुलाम बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त में इंग्लैंड की आबादी कितनी थी? केवल 13 करोड़। और भारत की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। अभी उस वक्त में 13 करोड़ लोगों ने 30 करोड़ लोगों को गुलाम बना लिया, और ये नहीं कहा कि हम आपको गुलाम बनाने आए हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा किया। और आज जो नरेंद्र मोदी की मिली भगत के साथ में अडानी को देश की संपत्ति हैंडओवर की जा रही है, उस तरीके से केवल एक व्यक्ति को एम्पावर किया जा रहा है, ताकि 2024 के अंदर आपकी मजबूरी बन जाए नरेंद्र मोदी को दोबारा लाने की, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। सारी संपत्ति तो अडानी के हाथ में होगी। दुनिया में डंका तो नरेंद्र मोदी बजा रहे हैं, राहुल गांधी के बस की बात नहीं थी। देखिए, समस्या क्या है कि आप जो है वो कुएं के मेंढक की तरह देख रहे हैं। देश में केवल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ही नहीं है, देश में देश की जनता भी है। 1857 की क्रांति आपको याद करनी होगी। 1857 की क्रांति में देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, और जितना जबरदस्त झापड़ अंग्रेजों को पड़ा था उस वक्त के अंदर, वो देश की जनता ने मारा था। 1947 में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़के किसी ने हमें देश आज़ाद नहीं करवाया था, देश की जनता उतरी थी रोड पे। तो ये अगर आप कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वही देश को बचाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश की जनता रोड पे आएगी, पूरे देश की जनता उन चीज़ों को संभालेगी, जिम्मेदारी को उठाएगी, तब ये देश बचेगा। अच्छा, मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो में मैंने ही देखा कि जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं चीता मित्रों से कि यहाँ पर अगर कोई भी आएगा, चाहे मीडिया वाले आएंगे, जो कहेंगे सबसे पहले खबर यहीं पर है, ब्रेकिंग न्यूज़ यहीं पर है, एक्सक्लूसिव खबर यहीं पर है, उन लोगों के अंदर मत जाने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि सुधीर चौधरी, अंजुम कश्यप, श्वेता सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी सीधा सीधा नकार रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा नहीं, मतलब ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी एक मजे हुए राजनेता हैं। वो ये जानते हैं कि प्रचार को कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए पॉजिटिव प्रचार भी होता है और नेगेटिव प्रचार भी होता है। और जो ये बताया जा रहा है कि मीडिया वालों को घुसने मत देना, तो ये उन लोगों के लिए भोजन है जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं। देखा मोदी जी ने ऐसा कर दिया, देखा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कर दिया। प्रचार के माध्यम को प्रयोग करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि देश के अंदर राजनीति के कुछ विद्यार्थी भी हैं हम जैसे, जो ये पहचान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका किस ओर जो है वो आपका किस ओर आप गोली चला रहे हैं, किस ओर आप निशाना लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता तक पहुंचानी ज़रूरी है, और हम आप जैसे साथियों के माध्यम से जनता तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो आपके राजनीति के विद्यार्थी हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन इसके बाद में 2014 में जीत गए, 2019 में जीत गए, 24 में लोकसभा का चुनाव होगा। उसमें भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से वापसी कर रहे हैं। वोट कौन डालेगा? हम डालेंगे, आप डालेंगे, आम जनता डालेगी। आम जनता डालेगी। ना मैं डालूंगा नरेंद्र मोदी को, ना वोट मैं डालूंगा, ना वोट आप डालेंगे। लेकिन वो तो हमारी मर्जी है, हम किसको देते हैं नहीं देते हैं। कैमरे पर तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा ना। कैमरे पे कोई स्वीकार नहीं करेगा। समस्या क्या है, सबके मन में दहशत है। आप अभी बोलिए और कल आपके चैनल पे एक्शन हो जाएगा। आपने पिछले समय के अंदर 8 मीडिया चैनल को बंद होते हुए देखा है। आप बोल जा रहा, हम लोगों को भी नेशनल दस्तक धमकाया जा रहा है। मैं बता तो रहा हूँ ना, देखिए मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूँ और बेधड़क उठा रहा हूँ। आए ना नरेंद्र मोदी जी, बात करें, टेबल टॉक करें ना 1 to 1, फिर बात करेंगे, पता लगेगा कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या फरेब किया जा रहा है, क्या ढकोसला किया जा रहा है, सब कुछ सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ना तो देश का बेरोजगार युवा वोट डालने वाला है, ना देश के बुजुर्ग वोट डालने वाले हैं, ना वो महिलाएं वोट डालने वाली हैं जिनकी रसोई का राशन भी आज पूरा होना असंभव सा हो गया है। महंगाई कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल डीजल कंट्रोल में नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 2 महीने के अंदर 30% कम हुई हैं। कहाँ है नरेंद्र मोदी? कहते हैं कि जो कीमतें हैं वो सरकार रेगुलेट नहीं कर रही है। अगर सरकार रेगुलेट नहीं कर रही है तो 30% जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन हुए हैं तो हमारी कंपनियों ने पेट्रोल के रेट कम क्यों नहीं किए? ये रेगुलेटेड है। केवल जनता से झूठ बोला जा रहा है, हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। 370 पे झूठ बोला गया, CA NRC पे झूठ बोला गया, कि कोई चर्चा ही नहीं हुई। वो तो बड़ा पुराना मुद्दा हो गया। 400 हिरन को छोड़ दिया गया है। देश में हमारे चीता नहीं थे, हमारा शेर चीता लेकर के आया है
और अब जानवरों की हत्या की जा रही है एक तरीके से, चीता के द्वारा की जा रही है और करवाई भी जा रही है, क्योंकि चीता हमारे देश में नहीं था, हमारा शेर चीता लेकर के आया है। देश के लिए अच्छी खबर है। देखिए, जो देश के हिरन हैं, मैं ये इनको बता देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी फ़ोटो खींचना और फ़ोटो खिंचवाना ही जानते हैं। मैं उनको एक बारी सलाह देना चाहूँगा, या बाकी मंत्रियों को सलाह देना चाहूँगा कि आप विदेश में जाइए और वहाँ के ज़ू देख कर आइए। और अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपको जाने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो मेरे साथ बैठिए, टेबल टॉक करिए, मैं आपको बताऊँगा कि ज़ू कैसा बनेगा। हमारी टीम काम कर रही है, वहाँ पर हिरन छोड़कर हिरन मरवाने नहीं है। फिर आप बोलेंगे हिरन विलुप्त हो गए, अब हम हिरन लेने जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। विदेशों के अंदर जो मॉडल है, जिस तरीके से जू को ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से शेर और चीते को पाला जाता है, किस तरीके से उनकी अलग अलग से सिस्टम बनाए जाते हैं, अलग अलग केज बनाई जाती है कि कैसे कैसे वो लोग रहेंगे, हिरन कहाँ रहेगा, ज़ेब्रा कहाँ रहेगा, शेर कहाँ रहेगा, बंदर कहाँ रहेगा। पूरे देश में एक भी जंगली जानवर रोड पर नहीं होता है विदेश में, और बहुत अच्छे से जू को मेंटेन किया जाता है। लेकिन वो कैसे करेंगे जिसको पता ही नहीं है, जो ये कह के सत्ता में आए हैं कि वो छोटे होते मगरमच्छ को पकड़ा करते थे। और मुझे तो लगता है कि सावरकर के वक्त में भी शायद सावरकर की इतनी फजीयत नहीं हुई होगी जितना इन्होंने आकर फजीयत करवा दी कि बुलबुल पर बैठकर देश का भ्रमण करते थे। तो मुझे तो लगता है कि उस वक्त में भी इतनी जो है फजीयत नहीं हुई होगी। मैं एक चीज़ आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा। 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मोदी के जन्मदिन को हम लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना लिया। अब राष्ट्रीय शादी सालगिरह दिवस कब मनाना है? मुझे लगता है कि आप मेरा फेसबुक पढ़ के आए हैं। नहीं, मैं आपका नहीं पढ़कर आया हूँ, सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। तो खूब चल रहा है और चलना भी चाहिए। कारण ये कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ये आज से नहीं, हम पिछले 2 साल पहले हमने डिक्लेयर किया था और पूरी जनता ने इसका समर्थन किया है। और हमें बहुत खुशी है कि जनता सही चीज़ों को समझ रही है, और जनता को ये लोग जो बेवकूफ़ समझने का प्रयास कर रहे हैं नेता, वो शादी सालगिरह कब मनाया जाए? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। शादी की सालगिरह तो वही मना पाएगा ना जिसके अंदर दम होगा ये बताने का, ये स्वीकार करने का कि उस व्यक्ति ने किसी महिला की जिंदगी बर्बाद की थी शादी करके। किसने की थी? अब ये तो देश की जनता जानती है। नाम आप लोग डरे हुए बहुत हैं। किस बात पे है? तो नाम बताइए उनका खुल करके। नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनकी धर्म पत्नी है, कभी एक बारी वो एफिडेविट देते हैं चुनाव आयोग में कि वो शादीशुदा है, दोबारा वो एफिडेविट देते हैं कि वो शादीशुदा नहीं है। तो ये तो उनको स्वीकार करना चाहिए, बताना चाहिए कि अपनी एजुकेशन के बारे में कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, शादीशुदा हैं या नहीं है। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी तारीख क्या है, ताकि हम भी जो है उनको शुभकामनाएं भेज सकें। चलिए, आप सोच रहे हैं कि शुभकामनाएं जल्दी भेजा जाए मोदी? बिल्कुल देना चाहेंगे हम। चलिए, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जो देश के युवा हैं, मतदाता हैं, वो सवाल आज भी यही पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, 17 सितंबर को आपका जन्मदिन था, हमने मना लिया, आप 72 साल के हो गए, 73वें साल में एंट्री हो चुकी है, और आप बता दीजिए आपकी शादी कब हुई थी जिससे हम लोग शादी सालगिरह को मना सकें। लेकिन तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात किया, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका साफ कहना है कि जो मुख्य मुद्दे हैं ग्राउंड जीरो पर जिसे लागू होना चाहिए था, उन सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।